अभी लता है जी ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बैठ गए और तुमने हवाओं को रोक दिया। मैंने कहा हम हवाओं को क्या, आंधियों को भी रोकना जानते हैं। दिन भर की सब बातें, सारे काम तुम्हारे नाम। दिन भर की सब बातें, सारे काम तुम्हारे नाम। मैंने लिखी है जब से हर एक शाम तुम्हारे नाम। और शेर कहाँ लिखता है वो। नसीम भाई, मैं इतना ख़राब नहीं बोलता, आइए ना ऊपर बैठ के। कि शेर कहाँ लिखता है वो, लिखती हैं तुम्हारी आँखें। शेर कहाँ लिखता है वो, लिखती हैं तुम्हारी आँखें। शायर की इज्जत, शोहरत, इनाम तुम्हारे नाम। आज आलमी यौम ख़वातीन है। हमारा मानना तो ये है शरीफ भाई कि 365 दिन औरत के ही रहते हैं। ये तो एक दिन सेलिब्रेट कर लिया, जैसे रोज़ डे, साड़ी डे। सुबह से सिर्फ बीवी को ही नहीं कहा हैप्पी वुमेन्स डे, सारी औरतों को कहता रहा रात भर में। क्योंकि अगर घर पे मुबारकबाद दे देता तो वो समझ जाती कि किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं। मुझसे अलाउद्दीन साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं और सोहेल लोखंडवाला साहब की सरपरस्ती, पाटनकर साहब की सरपरस्ती हमें हासिल है। तो ये लोग किसी तरह ये चाहते हैं कि किसी न किसी हैसियत से मैं भी कहीं ना कहीं शामिल रहूं। आटे में नमक के बराबर, लेकिन यकीन जानिए कि नमक बहुत लजीज होता है। नहीं, मेरी खुशनसीबी है कि ये मौका मुझे मिलता है कि मैं अपने लोगों के दरमियान रहूं, क्योंकि मैं तो आपके ही दरमियान हमेशा रहा हूं। अलाउद्दीन ने मुझसे कहा कि आपको सर तकरीर करनी है। मैंने कहा जो अजीज़ बरनी साहब बैठे हों वहाँ मैं कुछ कहने की जसारत कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अदब में ख़वातीन के हिस्से पे बोलना है। मैंने कहा उसके लिए तो कोई अदबी आदमी चाहिए, अंजुम बाराबंकी को बुला लो। फिर मुझसे कहा कि समाज में औरत का मकाम, इस पर बोलना है। मैंने कहा सोहेल लोखंडवाला साहब कम पढ़ रहे क्या, उनसे बेहतर कौन जान सकता है। फिर मुझसे कहा कि औरत की जो हैसियत है उसका दर्जा आखिर इस्लाम में क्या है, हमारे यहाँ क्या है, उस तारीख को बयान करो। मैंने कहा पाटनकर साहब क्या करेंगे फिर। तो सारी बात मुख्तसर ये है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब आज के मौजू में बहुत बोल सकते हैं। मुझे तो अगर अलाउद्दीन और लोखंडवाला साहब इजाज़त देते कि जो ख़वातीन यहाँ बैठी हैं उनका समाज में क्या हिस्सा है उस पर बोलो, तो वो मेरे लिए ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक हो सकता है। क्योंकि जो नज़र आते हैं वही असल होते हैं, जो किताबों में होते हैं वो हमारी तारीख का हिस्सा होते हैं, हमारा एहसासा होते हैं। आज मंच पर जो ये खातून बैठी हैं पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। क्या आज आप इनकी खिदमत का एतराफ़ नहीं करें। मेरे पास लिखा हुआ है कि हज़रत महल से लेकर सरोजनी नायडू तक, फातिमा शेख तक, सावित्री फुले तक और केशवर नायर, फहमीदा रियाज, रफ़िया शबनम आबदी सब है। मैं थोड़ी बहुत उर्दू जानता हूँ, कह सकता हूँ, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि मैं आपको ये बताऊँ कि ये वीआर शरीफ साहब बैठे हुए हैं ना, ये वीआर शरीफ साहब के बाजू में जो नफीसा शरीफ बैठी हैं, इन्होंने जो हौसला वीआर शरीफ को दिया है, आज इस मंच पर उस हौसले की तारीफ होनी चाहिए, उसके लिए तारीफ होनी चाहिए। सफिया माचिस वाला बैठी हैं, बड़ा मशहूर नाम हमारे शहर का, लेकिन डॉक्टर साहब तक जाना होता है ना तो हम पहले सफिया के पास जाते हैं, क्योंकि ये वो माशरे के वो लोग हैं। मैं इनका जिक्र यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि इनसे ही हमारे शहर की रंगीनी है, हमारे शहर को जो ताकत मिलती है वो है।
मैं आपको बताता हूँ, आज भी फातिमा आपा जब भी मेरे घर पर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ़ आती है, तो मैं सोहेल लोखंडवाला साहब को फ़ोन करके कहता हूँ कि भाभी कहाँ है, उनसे दुआ की दरख्वास्त कर रहा हूँ। क्या आप इस खिदमत को आज फरामोश कर देंगे कि भाभी की दुआओं में इतना असर है कि मेरी माँ जो पिछले 8 मार्च को जिनका इंतकाल हुआ, आज उनका 1 साल हो रहे हैं, मैं नहीं आ सका था इस प्रोग्राम में, वो जब अलील थी तो हम भाभी से दरख्वास्त करते थे फ़ोन पर कि भाभी, रज़िया भाभी जो सोहेल लोखंडवाला साहब की वाइफ है, कि आप हमारी अम्मी के लिए दुआ करें। तो बज़ाहिर ये चीज़ें बहुत छोटी आपको लग रही होंगी कि मैं बहुत पर्सनल होकर बोल रहा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि हमारे आसपास जो ख़वातीन हैं, फातिमा एजाज पाटनकर, कैसा नाम है, एक ऐसा नाम है जिससे अगर ये मुर्दे को भी गौर से देख लें तो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि ये मुस्कुरा कर दिखती है। ऐसा हौसला है इस औरत में। सबसे बड़ा हौसले का काम ये क्या करती है पता है? सबसे बड़े हौसले का काम ये करती है कि पाटनकर साहब को संभाल कर रखती है, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, अदब के लिए। अगर कोई तहरीक मिलती है पाटनकर साहब को तो पहले उनको अपनी बीवी और अपने घर से मिलती है। क्या इस योगदान का जिक्र आप यहाँ नहीं करेंगे? आप 8 मार्च को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़े बड़े नामों की तारीख बयान की जा सकती है, बयान करेंगे बर्नी साहब, क्योंकि वो हिस्टोरिकल आदमी है। मैं तो लॉजिकल बात करता हूँ साहब, इंतहाई प्रैक्टिकल आदमी, छोटा आदमी, जो मुझे नज़र आता है वो बयान करता हूँ। असीम बैठी हैं वहाँ, बहुत मकबूल शायरा हैं, हिंदी में सोचती हैं, उर्दू में लिखती हैं, उर्दू में सोचती हैं, हिंदी में लिखती हैं। हम सब उनका आदर करते हैं। क्या आप इनकी खिदमत को फरामोश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ जितनी ख़वातीन बैठी हैं उनका भी अदब में, लिटरेचर में, समाजियात में, शायरी में, मुसव्विरी में बड़ा काम है। जो मुसव्विरी नहीं करते अपनी शबाहत से मुसव्विर को एक कलम देते हैं। जो शायरी नहीं कर सकते वो अपनी ज़बान और अपने हुस्न तलब से, अपनी अदा से, अपने समझ लीजिए कि अपने एटीट्यूड से किसी शायर को सोचने पे मजबूर करते हैं। ये भी तो एक योगदान है ना। समाजी सतह पर शाना बशाना चलना औरत का, ये आप तकरीरों में कहते हैं, लेकिन जब आप घर जाते हैं तो आपको इस ज़रूरत की और इस शिद्दत का एहसास होता है कि बीवी आपकी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करती है, माँ आपकी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है, बेटी आपके लिए क्या आसूदगी लाती है। और ये सब रिश्तों का एक ही नाम है, औरत। आज हम उसी औरत की खिदमत को सलाम करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। यह अवामी राय का जश्न है, ये जश्न उर्दू है, ये इस्लाम जमखाना के इश्तराक से हो रहा है, ये सोहेल लोखंडवाला साहब की सरपरस्ती में हो रहा है, ये डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब की क़यादत में हो रहा है, ये डॉक्टर अलाउद्दीन की मेहनतों का समर है। एक दीवानावार, एक पागलपन की, एक जुनून की हद तक उस डॉक्टर को काम करने का शौक़ है। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ हुई तो मैं चला जाऊं माइक पे, तो मुझसे कहने लगे सर मैं चला जाता हूं, आप ही को संभालना है। ऐसी मोहब्बत का और खुलूस का जज्बा लेकर चलने वाला शख्स, जिसने इस बम्बई में अवामी राय के ज़रिए एक तारीख़ लिखी है। आज उनके चेयरमैन जो हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। मैं तो थोड़ी देर में उनसे ऑटोग्राफ लेने वाला था, समझ रहा था कोई बड़ा स्टार आ गया, लेकिन मुझसे कहा गया कि ये बहुत कोऑपरेटिव है डॉक्टर अलाउद्दीन के लिए। और आज जो ये प्रोग्राम की आप खूबसूरती और ये लेआउट और ये डिज़ाइन और ये मोहब्बत और अक़ीदत देख रहे हो, इसमें इनका बड़ा हाथ है, ऐसा मुझे पता चला। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। और सही बात तो ये कि यार अब हम सोहेल लोखंडवाला साहब के पास, पाटनकर साहब के पास और फलां साहब के पास, फलां साहब के पास, वीआर शरीफ साहब के पास अब जाते जाते थक गए हैं। हमें नए लोगों की ज़रूरत है जो हमारे कामों को आगे बढ़ाए। मायूस नहीं हुए, आएंगे अभी भी। वीआर शरीफ साहब दरवाज़ा मत बंद कर लीजिए ये सोच के कि मायूस हो गए मतलब कासिम भाई आते नहीं। आपके दर्द अरमा का हमको ख्याल है। सवाल
मैं जो दोहराना चाह रहा हूँ कि ऐसी नई क़यादतें अब हमारे सामने आनी चाहिए जो हमारे उर्दू के काम को, हमारे अदब के काम को, हमारे समाज के काम को, जो हम करना चाहते हैं सच के दिल से, उस काम में ऐसे लोग हाथ बटाएं। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कतई ये ना समझें कि मैं उर्दू अदब में जो ख़वातीन की हिस्सेदारी है उस पर शायद नहीं कह सकता था, इसके लिए मैंने ये सब कहा है। मैंने ये इसके लिए कतई नहीं कह सकता था। मुझे 45 मिनट वैसे भी बोलने की आदत है, मैं ज़रूर बोलता, लेकिन मुझे आज माफ़ करें, मुझे माफ़ करें आप कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ मौजूद ख़वातीन पर कुछ ना कुछ कहा जाए। अगर ये गलती है तो मैं इस गलती पे माफ़ी मांगता हूँ। अगर इस पर आप खुश हैं तो आपको तालियां बजा लेनी चाहिए बस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।